ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों का ध्यान आत्म स्थिति, आत्मबल, आत्म श्रृंगार, आत्म शक्तियां, आत्म सेवा पर खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते सबसे अधिक वैल्यूएबल आत्मा है। शरीर की वैल्यू भी तब है जब आत्मा है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। परंतु विडंबना है कि लोग सामान्य मनुष्य आत्माएं शरीर का तो श्रृंगार करती हैं, परंतु आत्मा का श्रृंगार पहुंचता नहीं। तो बाबा आते हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। वो श्रृंगार है तुम्हारा गुणों और शक्तियों से। ये श्रृंगार तुमको स्वयं करना है। बाबा बताते हैं करना स्वयं है। दूसरा, बाबा ने आज हम बच्चों का फर्ज बताया। तुम्हारा फर्ज क्या है? परिवार होता है, उसमें एक दूसरे के प्रति हम फर्ज निभाते हैं। कोई आत्मा कमजोर होती है, परिवार का कोई सदस्य कमजोर होता है, अपने संयुक्त परिवार का सदस्य कोई कमजोर होता है, तो दूसरे सदस्य उसकी मदद करके उसको उठाते हैं। कई ऐसी कंपनीज में हैं जो कहते हैं हम अपने परिवार वालों को ही रखते हैं, दूसरों को देने की बजाय अपना ही परिवार क्यों ना। हमारा ये ब्राह्मण परिवार है। इस ब्राह्मण परिवार में हमारा फर्ज एक दूसरे के प्रति क्या है? ऐसे तो बाबा ने आज कहा है तुम्हारा फर्ज है सबको लक्ष्मी नारायण का परिचय देना, तुमको दैवी संपदा का परिचय देना। लेकिन जब हम इकट्ठे रहते हैं, परिवार के रूप से रहते हैं, ब्राह्मण परिवार है, उनको तो परिचय मिला हुआ है, तो ब्राह्मण परिवार में हमारा फर्ज एक दूसरे के प्रति क्या है? एक दूसरे को उन्नति के लिए मोटिवेट करना, उन्नति और जी एक दूसरे को मोटिवेट करना, उन्नति का साधन बताना और आगे बढ़ाना, याद का दिलाना, याद दिलाना बाबा याद है, और
एक दूसरे को हिम्मत देना, एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना श्रेष्ठ कर्म के लिए, भाग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा पारस्परिक परिवार में रहते हुए फर्ज बनता है। कोई निराश, हिम्मतहीन है, उदास है, तो क्या मैं उसको बाबा का ज्ञान सुनाती हूं, उदास माना माया का दास, या उसको मैं खड़ा करती हूं? फर्ज क्या कहता है? एक तो वो पहले ही बेचारा उदास है, ऊपर से और ठप्पा लगाया तो वो तो और ही संकुचित हो जाएगा ना। उदास नहीं, माया का दास नहीं है, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। कल की मुरली में था, कल की शायद कल हमने सुना, कभी दिल शिकस्त नहीं, कोई दिल शिकस्त हो तो उसको हिम्मत देना। कोई पुरुषार्थ से हार जाते हैं, मेरे से ये पुरुषार्थ नहीं होता है, मैं क्रोध मुक्त नहीं हो सकता हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे? जाओ तुम उस नरक की दुनिया में। क्या कहेंगे? वो हिम्मत करके भगवान की पढ़ाई पढ़ने के लिए आया है, उसको क्या कहेंगे? हिम्मत रखो, अटेंशन रखो, धीरे धीरे ठीक होगा। क्या हम ये फर्ज निभाते हैं? अपनी दिनचर्या देख लें, हम अपना फर्ज निभाते हैं? इसको बाबा कहते हैं एक दूसरे को उमंग उत्साह देके आगे बढ़ाना। सुनते हैं बाबा की आज की मुरली। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम 100 देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना
बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वो सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न हैं। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। होमवर्क, परमात्म प्राप्तियों की स्मृति से सदा खुश रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख के सागर की किरणों के नीचे बैठ सर्व प्राप्तियों से संपन्न सुख स्वरूप में स्थित होकर चारों तरफ सुख के, खुशी व शक्ति के वाइब्रेशन फैला रही हूं। दीदी मन मोहिनी जी के समान सच्ची गोपिका बन अतीन्द्रिय सुख में समाई हुई हूं। भाई साहब ने जो लिखा है आज, प्रभु प्रेरणा कोई मांगने व देने की चीज नहीं है, वो स्वतः प्राप्त होती है। दीदी जी का जो चल रहा है मास, स्वमान की सीट पर है फरिश्तेपन की अनुभूति। दीदी जी सदा अपने स्वमान में स्थित रहे, कभी उनके मन में कोई कमजोर संकल्प नहीं उठे। उनकी बुद्धि में था बाबा जो हमारा स्वरूप चाहते हैं वह भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसे सदैव याद रखा, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। हमें तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। दिल तख्त पर रहने से ही हम डबल लाइट फरिश्तेपन की स्थिति अनुभव कर सकेंगे। शरीर की वैल्यू कब होती है? आत्मा का फर्ज क्या है? अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। हमारा स्वधर्म चंद्रकांत भाई, ये बताना नहीं अभी। हमें किस बात का नशा चढ़ना चाहिए? किस बात का नशा? हम सो देवता बन रहे हैं। जिन्हें ज्ञान का नेत्र नहीं उन्हें क्या कहा जाएगा? चूचा, धुंधकारी। किनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है? जिनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है। ब्रह्मा और सरस्वती कौन है? बाबा ने क्या कहा उनके लिए? किंग क्वीन फ्लावर, ज्ञान और याद में तीखे। हम पर फूल कब चढ़ सकते हैं? अमूल्य में। विनाश कब होगा? जब हम सब फूल बन जाएंगे, जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। सहज योगी बनने का साधन क्या है?
सहज योगी बनने का साधन। बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों, गुणों, ज्ञान, श्रेष्ठ कमाई के समय के खजाने को सेवा में लगाना। सदा अपने संकल्प, वाणी और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा में सब कुछ लगाना। सहयोगी कौन बन सकते हैं? रमेश भाई, सहयोगी कौन बन सकते हैं? कृष्ण गोपाल भाई, राइट, जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। मनसा समर स्थिति का प्रोग्राम सेट करने से फायदे कौन से हैं? संकल्प शक्ति जमा होती है, स्वतः अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं होता, शरीर को राह नहीं बताते, इस समय हमारा पूजन नहीं होता, कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान नहीं। बाप हमें परम धाम में बैठ करके नहीं पढ़ाते, हमें परमात्मा व प्रभु पढ़ाते। हम ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शुभ। आत्मा और परमात्मा की सजावट नहीं होती। ऐसा क्यों? सब मनुष्यों को विकारी कहा जाता क्यों? क्योंकि विष से पैदा होते। दूसरा, मनुष्यों को ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता क्यों? ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बहुत होती है, क्यों? सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। श्री कृष्ण का नंबर 1 में गायन होता क्यों? क्यों? नंबर 1 कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से क्या होता है? आत्मा पवित्र बनने से क्या होता है? शरीर भी पवित्र मिलता है। प्रभु व ईश्वर कहने से क्या होता है? बाप का लव नहीं आता है। सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हाँ, नारायण बनते, सच्ची सत्यनारायण कथा। बेहद के वैरागी बनने से क्या होता है? हाँ, बताओ। सर्व आकर्षणों से सब संस्कार सहज खत्म हो जाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने से क्या होता है? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। धारणा क्या करनी है? बाप और वर्षे को याद करना है, किसी में जरा भी मोह नहीं रखना है। क्या नहीं बनना? आत्मा शरीर को पावन बनाना है, बुद्धि में सारा ज्ञान अच्छी रीति रखना है, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। ज्ञान योग में तीखे बन, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। आज का स्लोगन क्या था? आज का वरदान मनसा शक्ति पर था।